थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 4। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो लाश किस व्यक्ति की थी। वो फौरन अपने साइबर सेल के पास पहुंच गया। उसके सामने एक 27-28 वर्षीय पुलिस का जूनियर अफसर बैठा हुआ था। क्या तुम मुझे इस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हो? राजवीर ने पूछा। सर, इस तस्वीर के अलावा आपके पास और कोई जानकारी है? उस जूनियर अफसर ने पूछा। नहीं, मेरे पास बस यही तस्वीर है, राजवीर बोला। मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि यदि ये मृतक कोई बहुत फेमस नहीं हुआ तो केवल इस फोटो से कुछ नहीं हो सकता, जूनियर बोला। राजवीर बोला, मुझे पता है। वो बॉडी गायब कैसे हो गई समझ नहीं आ रहा, और इस सिटी हॉस्पिटल का ना तो सीसीटीवी काम करता है, ना ही यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, राजवीर बोला। सर, सिटी हॉस्पिटल के सामने एक रेस्टोरेंट है, वहां का सीसीटीवी देख लीजिए, जूनियर बोला। मैंने वो सब पता कर लिया है। वो सीसीटीवी केवल एक ही एंट्रेंस कवर करता है। हॉस्पिटल में आने जाने की 3 एंट्रेंस है, राजवीर बोला। उसके स्वर में उदासी थी। सर, फिर इस फोटोग्राफ से कुछ भी निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, परंतु आप मुझे दे दीजिए, मैं नेट में सर्च करता हूँ। यदि इसने कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया होगा, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि, तो शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जूनियर बोला। इसको देखकर लगता नहीं है कि ये सोशली एक्टिव होगा, परंतु तुम चेक कर लो, राजवीर बोला। राजवीर उस साइबर सेल ऑफिस से निकलकर बाहर आ गया। उसको उसी दिन उस लाश को फॉरेंसिक के लिए भेज देना चाहिए था। राजवीर की लापरवाही उसे अब सता रही थी। उस दिन हालांकि वो बेहद दुखी था, परंतु ड्यूटी कम्स फर्स्ट। राजवीर अपनी जीप में बैठकर इंदरपुरी पुलिस स्टेशन आ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लाश कहाँ गायब हो गई थी। हालांकि उसे कुछ पूर्वाभास हो रहा था कि वो आदमी किसी बहुत ही बड़े षड्यंत्र का हिस्सा रहा होगा, जिसे किसी ने दौड़ा दौड़ा कर मार डाला था। राजवीर जो नहीं जानता था वो ये था कि वो लाश राजन की थी, जिसने अपने जीवन में कई खोज की थी, और उसकी सबसे बड़ी खोज ही उसकी मौत का कारण बन गई थी। राजवीर राजन की फोटो को अपने फोन में घूर ही रहा था और सोच रहा था कि ये कौन हो सकता है। तभी उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। एसीपी का उसे फोन आ गया था। यस सर, राजवीर बोला। राजवीर, तुम्हें फौरन क्राई की बिल्डिंग में पहुंचना है। क्या हुआ सर? वहां एक मर्डर हुआ है, फौरन वर्ली पहुंच जाओ। सर, परंतु वो मेरा एरिया नहीं है, राजवीर बोला। मुझे पता है, परंतु तुम अभी वहां पहुंचो, मैं तुम्हें एडिशनल परमिशन भेज रहा हूं, एसीपी ने बोला और फोन काट दिया। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि एसीपी उसे ही क्यों इन सब अजीबोगरीब केस में भेज रहा था। पहले एक व्यक्ति जिसकी मौत हार्ट अटैक से होती है, परंतु उसकी लाश रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। अब क्राई का ये मर्डर। क्राई इंडिया की ही नहीं, अपितु वर्ल्ड की गिनी चुनी टॉप कंपनीज में से एक थी। राजवीर इन्हीं सब ख्यालों से जूझता हुआ वर्ली पहुंच चुका था। वहां उसके सामने थी क्राई की वो आलीशान 30 माले की बिल्डिंग। राजवीर उस बिल्डिंग के अंदर गया, जहां बहुत सारे लोग रिसेप्शन पर ही एकत्रित हो रखे थे। राजवीर को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर फौरन ही रेनू रिसेप्शनिस्ट भागती हुए उसके पास आ गई। सर, मैंने ही पुलिस को फोन किया था, रेनू बोली। जी बताइए, राजवीर गंभीर स्वर में बोला। आप मेरे साथ आइए हमारे 2nd फ्लोर पर, जो हमारा ड्रग स्टोर है, रेनू बोली। चलिए, राजीव बोला। रेनू राजवीर का हाथ पकड़कर वहां ले गई जहां लिफ्ट्स मौजूद थी। सभी लिफ्ट इस ग्राउंड फ्लोर पर ही थी। उनमें से एक में रेनू राजवीर के साथ चली गई और अपना आईडी कार्ड टैप करके 2nd फ्लोर का बटन दबा दिया।
क्या बिना इस आईडी कार्ड के किसी भी फ्लोर पर नहीं जाया जा सकता? राजवीर ने पूछा। नहीं सर, हमारे एम्प्लॉयज के आईडी कार्ड स्पेसिफिकली प्रोग्राम्ड है और कोई भी एम्प्लॉय अपने डेजिग्नेटेड फ्लोर के अलावा कहीं नहीं जा सकता। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर आ सकता है या 5th फ्लोर पर जहाँ कैंटीन है, वहां जा सकता है, रेनू बोली। इतनी ही देर में उनकी लिफ्ट 2nd फ्लोर पर आ चुकी थी। रेनू और राजवीर लिफ्ट से उतरे और उतरने के साथ ही उनके सामने ग्लास का एक बहुत बड़ा दरवाजा था। रेनू ने आईडी कार्ड टैप किया और वो दरवाजा खुल गया। सर, ये बुलेट प्रूफ ग्लासेस से बने स्पेशल डोर हैं। यदि कोई किसी के साथ लिफ्ट में यहाँ तक आ भी जाए तो बिना आईडी कार्ड के दरवाजा नहीं खुलेगा, रेनू बोली। बहुत सिक्योरिटी कर रखी है आपने, राजवीर बोला। रेनू राजवीर के साथ अंदर चली गई और राजवीर ने देखा ड्रग स्टोर बहुत ही बड़ा था और वहाँ तरह तरह की दवाइयाँ रखी हुई थी। वहाँ का तापमान सेंट्रलाइज्ड एसी से मेंटेन किया गया था। वहाँ पर बहुत सी कैबिन भी थे जिसमें स्टोर कीपर, स्टोर मैनेजर आदि लिखा हुआ था। राजवीर को रेनू एक कैबिन में ले गई जिस पर लिखा था स्टोर कीपर। जैसे ही राजवीर ने एंट्री की, उसने देखा वहाँ एक लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने रस्सी से गला घोंटकर उसे मार डाला है। वो कोई 35-36 वर्ष का आदमी लग रहा था। तुम जानती हो ये कौन है? राजवीर बोला। हाँ, ये हमारा स्टोर मैनेजर है। सारी ड्रग्स की सेल का पूरा रिकॉर्ड यही मैनेज करता है, रेनू बोली। ओह, इसकी इतनी क्रूर हत्या? राजवीर अनायास ही बोल उठा। उसने अपने फोन से फॉरेंसिक टीम को फोन किया और वहां आने का आदेश दे दिया। आप लोगों को इस हत्या का पता कब चला? राजवीर बोला। हमें तब पता चला जब अमरीक ने हमें बताया, रेनू बोली। अमरीक? कौन है ये? राजवीर ने पूछा। वो हमारा इंटर्न है, रेनू बोली। मैं उससे मिलना चाहूंगा। वो कहाँ है? राजवीर ने पूछा। वो अभी तो 14th फ्लोर पर है। नरेश सर के कैबिन में हमने उसे रोका हुआ है, रेनू बोली। मैं कुछ समझा नहीं। रोका हुआ है? राजवीर बोला। सर, वो इंटर्न कुछ अजीब सा है। उसने जब से हमें ज्वाइन किया है तब से ही वो बहुत ही संदिग्ध हरकतें कर रहा है, रेनू बोली। तुम थोड़ा कुछ और बता सकती हो उसके बारे में? राजवीर बोला। हाँ, उसने हमें कुछ 1 हफ्ते पहले ज्वाइन किया है। आते ही वो ड्रग स्टोर में काम करना चाह रहा था, परंतु रितु मैम ने उसे मना कर दिया। फिर भी उसने किसी तरह से किसी एम्प्लॉय का आईडी कार्ड चुराया और आज ड्रग स्टोर में पहुंच गया। वो कहता है जैसे ही वो ड्रग स्टोर में पहुंचा, उसने देखा कि कोई हमारे ड्रग स्टोर के मैनेजर का रस्सी से गला घोंट रहा था। वो घबरा गया और फौरन उसने मुझे बताया, परंतु मैं जब तक सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर पहुंचती, वो आदमी भाग चुका था, रेनू बोली। ये कब की बात है? राजवीर ने पूछा। आज सुबह 8 बजे की, रेनू बोली। इतनी जल्दी आप सब आ जाते हो? राजवीर ने पूछा। वैसे हमारा ऑफिस 9 बजे खुलता है, परंतु लोग 8 बजे से आना चालू हो जाते हैं, रेनू बोली। समझ गया। मुझे 14th फ्लोर ले चलो, जरा आपके इस इंटर्न से मिल लेते हैं। तब तक फॉरेंसिक टीम भी आ जाएगी, राजवीर बोला। बिल्कुल सर, रेनू बोली। और हाँ, मैं अपने फोन से फोटो ले लेता हूँ। आप अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बोल दो कि इस एरिया में कोई नहीं आए। ये क्राइम सीन है, कोई किसी भी चीज को नहीं छुएगा जब तक कि फॉरेंसिक टीम नहीं आती, राजवीर बोला। मैं बोल देती हूँ, रेनू बोली। रेनू उसे लिफ्ट से 14th फ्लोर ले गई और राजवीर उसे आश्चर्य से देख रहा था कि वो अपने आईडी कार्ड से टैप करके किसी भी फ्लोर पर जा सकती थी। रेनू समझ गई और बोली, सर, मैं किसी भी फ्लोर पर जा सकती हूँ, फ्लोर 28 से 30 छोड़कर। वो वास्को सर का फ्लोर है।
इस कंपनी के मालिक का। ठीक है, राजवीर ने हामी में सर हिलाया। उसे उस इंटर्न से मिलने का इंतजार था। जब तक लिफ्ट 14th फ्लोर पहुंचती, रेनू ने राजवीर को उस इंटर्न की सारी संदिग्ध हरकतें बता दी थी। राजवीर सोच में पड़ गया था कि कौन है ये आदमी जो बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियर होने के बाद भी फार्मा कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा है और उसके आते ही क्राइम में खून हो जाता है। पहली वो हार्ट अटैक वाली लाश का गायब होना, और अब ये इंटर्न जिसके आते ही क्राई जैसी नामी कंपनी में खून। राजवीर को आजकल बहुत ही रोमांचक असाइनमेंट्स मिल रहे थे, वो भी तब जब वो अपने काम से ब्रेक लेकर अपनी पत्नी के बारे में ही सोचना चाहता था। शायद ये उसकी अच्छी किस्मत थी जो उसे ऐसे केस मिल रहे थे जिसमें वो इतना व्यस्त हो जाने वाला था कि उसे अपनी पत्नी का गम भुलाने में मदद मिल रही थी, वरना वो तो शराब के नशे में अपनी सेहत और अपना कैरियर दोनों खराब कर लेता।